तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले दरअसल इसी इलाके में जो है फायरिंग की आवाज सुनाई दी थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच चुके हैं। इंडियन आर्मी आपको वहां पर नजर आ रही होगी और अब ये जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर ये फायरिंग जो है वो कहां पर की गई, क्योंकि ये यहाँ पर लोग रहते हैं, रिहायशी इलाका है और ऐसे में अब ये जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये जो 2-3 राउंड फायरिंग हुई थी ये कहां हुई थी और क्यों। आपको ये भी बता दें कि आतंकी हमला कैंप पर किया गया है, ये खबर इस वक्त मिल रही है और इसी से जुड़ी हुई ये तस्वीर। एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू के सुंजवा में आतंकी हमला यहां पर किया गया है। एक जवान के जख्मी होने की खबर मिल रही है। आर्मी कैंप ये यहां पर था और यहीं पर आतंकियों ने हमला किया है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, कुछ देर पहले की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इसी जगह पर आप देखेंगे जहां हमला किया गया, वहां पर अब पूरी मुस्तैदी से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कुछ देर पहले की तस्वीर। सुरक्षा बल ऑपरेशन में ड्रोन की मदद ले रहे हैं। इतना ही नहीं, ये आतंकी हमला किया गया है सुजवा कैंप पर। जम्मू के सुजवा आर्मी कैंप पर आतंकी हमला किया गया है, जिसमें एक जवान घायल हुआ है। अभी फिलहाल मौके पर आर्मी और पुलिस प्रशासन पहुंच चुके हैं। जानकारी जुटाई जा रही है, ड्रोन से मदद ली जा रही है। यह भी नहीं पता है अभी कि आखिर ये कितने आतंकी हैं जिनकी तरफ से यह हमला किया गया है। लेकिन चूंकि ऐसे वक्त में यही कोशिश जो सुरक्षा बल के जवान होते हैं उनकी होती है कि आसपास अगर जो आतंकी है उनकी मूवमेंट हुई है तो यहां से भागने ना पाए, यानी कि उन्हें कैसे ढेर किया जाए, इस वक्त यही प्राथमिकता है और इसी को लेकर पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है। तस्वीरें कुछ देर पहले की आपके टीवी स्क्रीन पर न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं। सुंजवा कैंप पर आतंकी हमला किया गया है, आर्मी कैंप बताया गया और जानकारी ये भी मिल रही है कि इसी कैंप में जो गेट पर जवान तैनात थे उनको हो सकता है कि सबसे पहले चूंकि जो फायरिंग हुई है उसमें वो जख्मी हुए हैं और उन्हीं के जख्मी होने की खबर इस वक्त मिल रही है। अभी और इसको लेकर जानकारी आना बाकी है। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल का ऑपरेशन लगातार जारी है और इस सुरक्षा बल जो है उस ऑपरेशन में ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहा है। जम्मू में एक बार फिर से आतंकियों की कायराना करतूत देखने को मिली है। आर्मी कैंप को एक बार फिर से यहां निशाना बनाया गया है और बताया गया कि एक जवान जख्मी हो गया है। तो आप ये समझिए कि सबसे पहले यहाँ पर फायरिंग की आवाज आती है। फायरिंग की आवाज आने के बाद किसी को नहीं पता था कि आखिर वो फायरिंग की आवाज कहाँ पे है, क्योंकि ये जम्मू का सुजवा कैंप जो है, यहाँ पर आप देखिए आसपास आपको लोगों के घर बकायदा नजर आएंगे, लोग यहाँ पर रहते हैं। इसीलिए पहले इस बात की जांच पड़ताल की गई कि क्या किसी ने जो है अपनी निजी गन से, यानी कि पर्सनल गन से तो गोली नहीं चलाई, लेकिन बाद में ये पता चला कि ये एक आतंकी हमला है, आतंकवादियों की तरफ से यह हमला किया गया है। इतना ही नहीं, अब आप ये समझने की कोशिश कीजिए, एक जवान जो है घायल हुआ है। ऑपरेशन ऑल आउट के बाद लगातार जो है आतंकियों का सफाया करने के लिए इंडियन आर्मी लगातार ग्राउंड पर मौजूद है और इतना ही नहीं, शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश लगातार पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। पाकिस्तान वो हमारा पड़ोसी देश जो लगातार उन आतंकियों को पालता है, पोसता है और उसके बाद ये कहता है कि हम इन आतंकियों को नहीं रखते हैं। लेकिन आप ये समझिए, एक जवान अभी घायल हुआ है। जैसे ही कोई जानकारी आती है सबसे पहले आपको बताएंगे, लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए वहां पर चहलकदमी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इंडियन आर्मी वहां पर मौजूद है और जानकारी जो है जुटाई जा रही है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि अगर एक जवान घायल हुआ है, हो सकता है कि शायद 3 से 4 आतंकवादी हो, क्योंकि या फिर ये भी हो सकता है कि 2 आतंकवादी हो, लेकिन इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। अभी जानकारी जुटाई जा रही है कि ये किस तरीके का हमला था, क्या कोई आत्मघाती हमला था या फिर बकायदा जो है कितने हथियार लेकर ये आतंकी जो है वहां पर पहुंचे हैं और अब इनका आगे का टारगेट क्या है। क्योंकि सुंजवा कैंप जो है, अगर वहीं पर आतंकी हमला किया गया तो आप ये समझिए कि एक आर्मी कैंप पर हमला करना जो है सीधे सीधे चुनौती देना है इंडियन आर्मी को। अभी तस्वीरें जो कुछ देर पहले की सामने आई है वो भी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। एक जवान के जख्मी होने की खबर है। आपको ये भी बता दें कि अभी सुरक्षा बल ने इस पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है, लेकिन ये पहला मौका नहीं है। आप याद कर लीजिए जब आर्मी कैंप पर इस तरह से हमला किया गया हो। अब ऐसे में एक तरफ जब सुरक्षा बल चुन चुनकर आतंकियों का घाटी में सफाया कर रहे हैं तो यही बौखलाहट जो है वो आतंकवादियों में बार बार देखी जा रही है और इसी ऑपरेशन से बौखलाए वो बार बार आर्मी कैंप पर हमला करते हैं। एक बार फिर से यही हुआ। जम्मू से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। इस आतंकी हमले में एक जवान के जख्मी होने की खबर है, लेकिन अब पूरी तरह से सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। एक जवान यहां पर जख्मी हुए हैं, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और बताया गया कि जिस आर्मी कैंप पर हमला किया गया उसके गेट पर ही जो जवान जख्मी हुए हैं उनकी तैनाती थी। संभवतः जब ये आर्मी कैंप पर हमला किया गया तो पहला जो सामना है वो उन्हीं से हुआ होगा और उसी फायरिंग में बताया गया कि वो जख्मी हो गए। इसको
लेकर जानकारी अभी और आना बाकी है। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, क्योंकि इसके आसपास के जो इलाके हैं वो बहुत घने जंगल वाले हैं। ऐसे में घने जंगल का सहारा लेकर किसी भी तरह से आतंकी बचकर ना निकलने पाए, ये पुख्ता किया जा रहा है, सुनिश्चित किया जा रहा है कि उन आतंकियों का कैसे यहां पर सफाया हो सके। और यही कारण है कि ड्रोन से भी यहां पर मदद ली जा रही है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और चूंकि दोपहर का समय है, ऐसे में सर्च ऑपरेशन में बहुत कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए, कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं। और सीधे लिए चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पर। मेरे सहयोगी कोमल मेरे साथ लगातार जुड़ चुकी है। कोमल, क्या हलचल है वहां पर, क्या जानकारी मिल रही है, कितने आतंकवादी हैं? देखिए, आतंकवादी कितने हैं ये अभी खबर नहीं आई है। पुलिस मौके पर पहुंची है, एसओजी की टीम वहां पर पहुंची है। हालांकि लोगों को आगे जाने की अनुमति नहीं है और रास्ता पूरा बंद कर दिया है। जो भी आवाजाही है वो सारी बंद कर दी है। हालांकि यहाँ पर लोकेशन पे सारी जो गाड़ियां हैं उनको भी यहाँ पर रोक दिया है ट्रैफिक पुलिस ने। और आपको बता दें कि ये फायरिंग इंसिडेंट हुआ है, पहले फायरिंग हुई है और बाद में जो है अभी पता चला है कि भारतीय सेना के जवान जो है एक वो घायल हुए हैं, जो कि संतरी था जो गेट पर सुंजवा कैंप के बाहर जो गेट था वहां पर आर्मी का जो जवान जो संतरी था जो ड्यूटी दे रहा था उसको गोली लगी है, वो घायल हुआ है। और आपको बता दें कि 2017 में भी यहाँ पर आतंकी हमला हुआ था, कैंप के बाहर हमला हुआ था और हमारे कुछ जवान जो है उसमें शहीद हुए थे। लेकिन इस तरह से जम्मू इलाका जो कि अभी बिल्कुल शांत इलाका बन चुका था, यहाँ पर बड़े समय के बाद ये ऐसा इंसिडेंट हुआ है और ये भी क्लियर नहीं हुआ है कि फायरिंग कहाँ से हुई है, क्या वो आतंकी थे और वो कहाँ गए हैं। हालांकि हमला तो हुआ है क्योंकि जवान यहाँ पर घायल हुआ है, फायरिंग इंसिडेंट हुआ है। शहरी इलाका है, यहाँ से लोग जो है वो आवाजाही लोगों की इतनी ज्यादा है, उसके बावजूद यहाँ पर शहरी बिल्कुल बीचों बीच शहर का इलाका है और वहां पर फायरिंग का इंसिडेंट का होना, वो भी चुनावों में, ये एक बहुत बड़ी चिंता बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि चुनावी माहौल है, यहाँ पर कैंपेनें चल रही हैं, घर घर लोग नेता जो है वो पहुंच रहे हैं और ऐसे में इस माहौल में एक इतने बड़े हमले का होना ये बहुत निंदनीय घटना है। हालांकि जब भी जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो खासकर चुनावों में हमेशा वो तत्पर तैयार रहती है, हर जगह वो उनकी सुरक्षा चौकसियां जो है वो रही है, नाके लगे होते हैं यहाँ और बिल्कुल साथ यहाँ पर पुलिस का नाका था। उसके बावजूद आप देखिए कि यहाँ पर ये है किस तरीके से यहाँ पर फायरिंग का जो इंसिडेंट हुआ है, ये एक माहौल जो यहाँ पर क्रिएट हो गया, पैनिक यहाँ पर हो गया है। स्कूल यहाँ पर जम्मू के जितने भी पॉश एरिया है वो इसके साथ कनेक्टेड है, सुंजवा एरिया के साथ। और यहाँ पर लोगों की आवाजाही जो रोकी गई है, जो गाड़ियों की आवाजाही, स्कूली जो बच्चे हैं उनकी बसें रोकी गई हैं। हालांकि बहुत सारे स्कूल्स हैं कनेक्टेड है जम्मू के सुंजवा कैंप के आसपास, जो बड़े स्कूल हैं वहाँ पर जो है वो पैनिक हो चुका है। बच्चे स्कूलों में डर चुके हैं कि हमारे इस इलाके में ऐसा क्या हुआ है कि क्यों आवाजाही बंद हुई है और सभी को अभी इस यहाँ का जो माहौल है वो थोड़ा सा एक पैनिक वाला बन चुका है। जी बिल्कुल कोमल, बहुत अहम जानकारी आपने दी। इस पूरे इलाके में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और देखिए ऐसा वक्त है जब विधानसभा चुनाव वहां बहुत करीब है। हालांकि अब कोशिश यही है सुरक्षा बलों की कि आतंकी अगर यहां पर छिपे हुए हैं तो यहां से भागने ना पाए।